दादू दादू प्लीज युवान की शादी बन्नी से ही करा दीजिए ना दादू प्लीज। दादू अगर आप मेरी बात मानेंगे ना तो मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, सारी बातें मानूंगा। ऑल गॉड प्रॉमिस दादू, ऑल गॉड प्रॉमिस। सच्ची मैं मानूंगा दादू। दादू आज तक आपसे युवान ने कुछ नहीं मांगा ना, कभी कुछ नहीं मांगा ना दादू। प्लीज दादू एक बार युवान की बात मान लीजिए ना दादू प्लीज 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 दादू प्लीज। बेटा तू ही तो है जिसने आज तक जीवन में हमारे से कुछ ना मांगा। पहली बार ही जीवन में मांगा तो ऐसी चीज मांग रहा है जिस क्या करूं मैं, समझ ना आ रहा हमारे को। भाई साहब मासा कहती थी कि तारे तोड़ने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं जो आप एक बार ठान लो और उसे पूरा ना कर सको। दादू साहब प्लीज डू समथिंग। गुड बॉय नोटी बॉय जो स्टाइल सही लगे वैसे कीजिए, बट प्लीज युवान भैया और बन्नी की शादी करा दीजिए। दादू दादू प्लीज दादू, युवान के लिए दादू प्लीज प्लीज। समझ ना आ रहा करूं तो कहीं करूं, इस मुसीबत का क्या हल निकालूं मैं। विष्णुड़ा तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है ना, थारे को युवान के इलाज का कुछ पता ना है? चिज्जी सबकी मेंटल प्रॉब्लम अलग हो गए, पर युवान के घर वाले इतने बड़े लोग हैं, थारे को क्या लगता उन्होंने कोई अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा? चले थारी अंगूठी बाहर आ गई। चिज्जी हाँ। थारे को एक बात बोलूं, ये जो युवान है ना इसकी प्रॉब्लम फिजिकल ना है, मेंटल और इमोशनल है, और ये थारे को मानी भी बहुत है। युवान को अगर थारे से ऐसे ही प्यार दुलार ममता मिलता रहा ना तो ठीक भी हो सके चिज्जी। हाँ। मैंने ऐसे कई केसों में पढ़ा जिसमें प्यार और स्नेह मिलने से पेशेंट की हालत में काफी इंप्रूवमेंट आवे। पर चिज्जी तू एक काम करना, जो युवान और बन्नी की दोस्ती है ना इसको टूटने ना देना चिज्जी। जानो विष्णु, युवान ने मारी घनी जरूरत है। चिज्जी मारा एग्जैक्टली वो मतलब ना था। मैं हूं थारा भाई, मारा और थारा खून का रिश्ता है। थारे को मैं कितना प्यार करूं चिज्जी, पर पहली बार थारे को कोई एक ऐसा दोस्त मिला है जिज्जी जो थारे को उतना ही प्यार करे, थारे पे जान छिड़कता है वो, और वो युवान है। थारे लिए मरहम लेके आता हूं। वो मुझे ना विराज और चार्मी ने बताया कि अगर मैं लड़की बन जाऊं ना तो बन्नी मेरे साथ रह सकती है। बन्नी तुम सैड थी ना, इसीलिए तुम्हारे लिए। थारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे? तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं ना बन्नी, इसीलिए अपने आप आ गए। युवान ने बुलाए थोड़ी है। पापा साहब तुम्हें एक इंसान नहीं, एक लूजर बाप के बेटे की तरह देखते हैं। और तुम्हारे पापा ने फिल्म प्रोड्यूस करने का और उनमें एक्टिंग करने का बहुत महंगा सपना देख लिया था, और इस फैमिली का बहुत पैसा बर्बाद किया है उन्होंने। तो इसमें मेरी क्या गलती है टीजी? मैं अपने डैड की तरह नहीं हूं, बेटर क्वालिटीज है मेरे अंदर। क्वालिटीज, MBA राइट? और वो भी सिर्फ आधी। और ऐसे कई कारनामों की लिस्ट है मेरे पास तुम्हारी, और तुम्हें लगता है कि
पापा सा ये लिस्ट देख के तुम पे भरोसा करेंगे? और चॉकलेट बन गया? जी। सिट। खड़े रहो। तुम जानते हो विराज कि मैंने तुमसे ये क्यों बनवाया? क्योंकि अगर तुम सिर्फ बातें करते रहोगे तो तुम्हें इस फैमिली की प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा और बहुत जल्दी इस घर के नौकर बनके इस किचन में हॉट चॉकलेट से बनाते नजर आओगे तुम्हें उठने बैठने की भी परमिशन लेनी पड़ेगी इस घर में। ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसके लिए ये जरूरी है विराज कि बाकी की 50% प्रॉपर्टी भी मुझे मिले, जिसमें से तुम्हें तुम्हारा राइटफुल शेयर मिल सके। और उसके लिए क्या होना चाहिए? बोलो विराज, क्या होना चाहिए? युवान की शादी नियति से होनी चाहिए, पर युवान, उसके सर पे बन्नी का भूत सवार है और ये भूत उतरेगा कैसे? तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी का शेयर कैसे मिलेगा विराज? अरे सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ भाइयों, उस बड़े घर के छोरे ने बन्नी को अंगूठी पहना दी। वो त्रिभुवन का साड़ा है ना, वो वहाँ फंक्शन में कैटरिंग का काम कर रहा था, उसी ने मारी को बताया। सुना है बहुत मालदार पार्टी है छोरा। तभी इतने नखरे हैं। जब आंखों में हीरे नाच रहे हो तो हम कहाँ दिखेंगे? पर भाइयों, आप काहे बन्नी के पीछे पड़े हो? नहीं मान रही तो जाने दो ना उसे। तो मैं कौन सा उससे शादी करने के लिए सपने देख रहा हूँ? घमंड तोड़ना चाहता हूँ उसका। शादी ना, सुहागरात। सुहागरात चाहिए राजा को। बन्नी, मंत्री, सगाई की मिठाई न खिलाई के? पूरे मोहल्ले में डंका बज रहा है कि तूने कोई अमीर छोरा फंसा लिया है। तभी मैं कहूं, सारे पास जब मैं शादी का रिश्ता लेके आया तो तू इतनी भड़की क्यों थी? कोई सगाई वगाई ना हुई हमारी। झूठी बातों की हंडी ना चढ़ा चूल्हे पे। कस्टमर है हमारा बस। कस्टमर? किसे बेवकूफ बना रही है बन्नी? क्या बड़े घर में खाना ना बनता है? जो थारा स्पेशल खाना थारे को ले आना पड़ता है उधर है? असल बात तो यह है, तू अपनी खिचड़ी पका रही है। लाड़ प्यार और रोमांस फ्री। बन्नी हूँ, कोई बकरी ना हो कि कोई भी आके हमारे गले में फंदा लगाए और ले जाए हमारे को। और रही बात खाना खिलाने की, तुम्हारा एक कस्टमर है जो मानसिक रूप से ठीक ना है, उसे हमारा खाना जज किया और मैं उसे खाना देने जाती हूँ बस। अरे इतना ही दिमाग हिला है तो नर्स रख लेते, कुक रख लेते, थारे को बुलाते बार बार। अरे सीधे बोलना कि माँ जिस रास्ते पर निकली थी उसी रास्ते पे भी थारे को निकलना है, वो भी उससे तेज। बदनाम होना चाहती है लेकिन किसी अमीर लड़के के साथ, तो फिर हमारा नंबर थोड़ी ना आएगा। वक्त आ रहे कि वैसे भी थारे को सफाई देने के लिए अपना खून ना जलाने वाली है। कि जो तारी लंबी जबान है ना, खींच के गले का फंदा बना के यही टांग दूंगी। ए बन्नी, ए राजा, जिनके कंधों पर कर्जों का बोझ हो वो ज्यादा नहीं उड़ते।
ये धरे कर्जों की धमकी का मक्खन ना ब्रेड के बीच में लगा के खा लेना। बोल चुकी हूँ, एक एक पाई चुका दूंगी। अच्छा ठीक है, तो 7 दिन का थारे को मौका देता हूँ। थारे मामा का लिया हुआ 3 लाख रुपया वापस ना लौटाया ना तो मौरी बनने के लिए तैयार रहना, और अगर ना मानी तो उठा के लेके जाएगा थारे को राजा। चलो। बन्नी, ये राजा भाई क्या बोल रहा था? हमेशा थारे को लगे कि इसमें इतनी ताकत है कि हमारे को हाथ लगा के दिखाए। देख बन्नी, एक तो ठहरा मरद जात, ऊपर से ठहरा वो गुंडा, कुछ भी कर सके। बन्नी संभाल के रहियो बेटा। चल। सात दिन का थारे को मौका देता हूँ। थारे मामा का लिया हुआ 3 लाख रुपया वापस ना लौटाया ना तो मौरी बनने के लिए तैयार रहना। क्या हुआ युवान? बोर हो रहा? मैं भी। एक काम करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। नहीं 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 नहीं, इसमें तो तू हार जाएगा। फिर क्या करें? कैच कैच, हाँ कैच। इतना आसान कैच तूने छोड़ दिया। सॉरी। अबे लूजर, कितना अजीब है ना। लूजर तू है, लेकिन दादू साहब को लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लूजर मैं हूं। विराज, विराज युवान लूजर नहीं है। मुझे म्यूजिक बजाना आता है, सब इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, म्यूजिक तो मुझे भी बजाना आता है। हाँ, पर मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है। अब म्यूजिक भी बजेगा और तेरी बन्नी के नाम का भूत तेरे सर से उतर भी जाएगा। किससे सगाई करनी है तुझे? बन्नी से सगाई करनी है युवान। अच्छा, और शादी? शादी भी तो बन्नी से ही करनी है ना विराज। विराज, विराज एक बात बोलूं? हाँ बोल बोल। गुस्सा मत होना, बात मत। हाँ तेरे को लग रहा है? तो विराज, तुम ना युवान की शादी ना बन्नी से करवा दो। तुम जो बोलोगे ना युवान करेगा, पक्का पक्का। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। मैं अपने सारे खिलौने दे दूंगा। और क्या है युवान के, और ये जो रूम है ना युवान का, ये भी ले लो विराज। तुम्हें जो चाहिए ले लो। और अगर तुम्हें मुझे मारना होगा ना विराज, मैं मार भी खा लूंगा। युवान मार खा लेगा और कभी आवाज नहीं करेगा, रोएगा भी। अगर कभी थोड़ा आ भी जाएगा ना युवान को, तो मैं ऐसे टॉवल भर लूंगा, कभी आवाज नहीं आएगी। पक्का पक्का। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे चाहिए बन्नी का नाम। बन्नी का नाम? हाँ, बन्नी का नाम। क्योंकि जिस दिन इस बन्नी के नाम को मैंने ले लिया तो जिंदगी भर उसका नाम ले नहीं पाएगा। पता है क्या? बन्नी के नाम का भूत ही उतारने आया हूं यहाँ पे मैं। किससे सगाई करनी है? किससे सगाई करेगा? बन्नी से। बोल। बन्नी से सगाई करेगा? बन्नी से।
शादी किससे करेगा? बन्नी से। मम्मा कर बन्नी से सगाई करेगा अच्छा ये मॉम हट गई है बन्नी से छोड़ दे करेगा बन्नी से सगाई करेगा यार छोड़ दे इसको मारो भैया भैया को मत मारो जब तक दो खाएगा नहीं ये सुधरेगा नहीं। करेगा बन्नी से? मैं डैड को बुला के लाती हूँ। सुधरेगा नहीं आई एम रियली वेरी रेस्टलेस माननी, ठीक नहीं हो रहा है। आई थिंक युवान से बात करना बहुत जरूरी है माननी। युवान जैसा है ना, उसे उसी की भाषा में समझाऊंगा ना तो समझ जाएगा। युवान को यह समझाना बहुत जरूरी है कि उसकी शादी सिर्फ नियति से ही हो सकती है, और ये जो बन्नी बन्नी लगा रखा है उसने, उसे समझाना पड़ेगा कि बन्नी से उसका रिश्ता लंच और डिनर तक ही सीमित है, और वो भी तब तक जब तक उसकी शादी नियति से हो नहीं जाती। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हेमंत, ही हैज टू अंडरस्टैंड, लेकिन इस वक्त नहीं। युवान सो रहा होगा और तुम जानते हो ना, इतनी मुश्किल से तो नींद आती है उसे। कल बात कर लेना उससे। बन्नी से सगाई करेगा ना? चलो तेरी बन्नी से सगाई। बन्नी से बन्नी तेरी कहाँ भागेगा? कर विराज कर बन्नी से शादी विराज कर करना अरे क्या कर रहा है तू? क्यों मारे उसे? बड़ी तकलीफ हो रही है दादू साहब, प्यार करते हैं आप इससे, लेकिन प्यार उतना ही अच्छा जो सर पे ना चढ़े। आप ही की छूट है दादू साहब जो इतना बदतमीज होता जा रहा है। याद है ना आपको आज संगीत में क्या तमाशा किया इसने? अब उसकी सजा तो मिलेगी इसे। बस एक बार और हाथ उठाए ना थाना तो इस घर के बाहर नजर आएगा तू। निकाल दीजिए, परवाह नहीं दादू साहब, लेकिन जब लोग पूछेंगे ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा, बोल दूंगा सच कि कैसे देवराज जी ने दुनिया के आगे कैसे अपने हंसते खेलते परिवार का झूठ खड़ा किया है। लेकिन सच क्या है? सच क्या है? सच ये है दादू साहब कि हर कोई इस घर में अपने अपने मतलब की रोटियां सेक रहा है। किससे शादी करेगा? किससे शादी करेगा? छोड़ उसे। किससे करेगा? किससे करेगा? बन्नी से बन्नी से करेगा? बन्नी से करेगा? बन्नी से करेगा? चोरी मार बाड़ी कचौड़ी सी करारी की मर्दी से काम लाके बचना जरा। कभी लागे मिर्ची सी तीखी बड़ी लाल गुलाल और ममता। ओखड़ी अपने ऊपर मूसल की मार सहती रेवे, इसका मतलब ये ना है कि वो कमजोर है। एक दिन हरे पैर पर ओखड़ी गिरेगी ना मूसल जी, तो पूरी जिंदगी एक टांग पर लंगाड़ी खेलता हुआ नजर आवेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।